नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब 2 चरण बाकी हैं। इस वक्त हम देवरिया में हैं और बीजेपी प्रत्याशी शलभ मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार कैसे वो देख रहे हैं। शलभ जी, पत्रकार से अब नेता बन गए आप और टिकट लेकर अब तो मैदान में। धड़कनें कुछ बड़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि जब माइक होता है, सवाल पूछते तो धड़कनें दूसरों की बढ़ती है, लेकिन अब नेता के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, काम ही ऐसा चुना जिसमें धड़कन बढ़े और उस पर विजय पाई जाए। सवाल पूछना बहुत आसान था। जब तक पत्रकार था खूब सवाल पूछता था, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं। बाद में समझ में आया कि सवाल पूछना सबसे आसान काम है, उत्तर देना सबसे मुश्किल काम है। इसलिए तय किया कि अब सवाल नहीं पूछूंगा, अब उत्तर देने का काम करूंगा और राजनीति में आ गया हूं। आप सबकी शुभकामनाओं से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उम्मीदवार भी बनाया है और आप देवरिया में अगर घूमेंगे तो लोग आपको बताएंगे कि चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से चुनाव जीत रही है। किस मुद्दों के साथ, कौन कौन से मुद्दे आपको लगता है देवरिया में ज्यादा इफेक्ट करें? किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव में और वोट मांग रहे हैं? क्योंकि अब तो समय भी नहीं बचा, बस आखिरी दौर का प्रचार आपका रह गया। महाराज जी का सुशासन, महाराज जी की कानून व्यवस्था, महाराज जी का देवरिया में काम बनाम समाजवादी पार्टी का कुशासन, गुंडा राज, अपराध राज, भ्रष्टाचार। देवरिया की जनता के बीच आप जाएंगे तो उनको याद है कि जो चीनी मिल बेची गई वो बसपा और सपा की सरकार में बेची गई। उनको ये भी याद है कि जो मेडिकल कॉलेज जिसकी सालों से मांग हो रही थी, योगी आदित्यनाथ जी ने 3 साल के भीतर खड़ा कर दिया। 3 साल क्यों? 5 साल में 2 साल कोविड ले गया, उसके बावजूद योगी जी ने देवरिया के लिए काम किया। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आया, बगल में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया, गोरखपुर में एम्स आया, फर्टिलाइजर आया। तो चौतरफा विकास हुआ है। जहां पर गुंडों का राज था, अपराधियों का राज था, माफियाओं का राज था, आज वहां जनता का राज है। इन मुद्दों पर जा रहे हैं। बुलडोजर की बड़ी बात हो रही है। खुद योगी जी अपने हेलीकॉप्टर से बुलडोजर अपनी सभा में देख रहे हैं, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि इस बार बुलडोजर का स्टीयरिंग घूमेगा जब 10 तारीख को उनकी सरकार। नहीं, ये तो जनता तय करेगी। अखिलेश यादव, आजम खान, अतीक अहमद ये लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो योगी जी को जेल भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। तो गोरखपीठ पर बुलडोजर चलना है, योगी जी को जेल जाना है, या मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे गुंडों के दरवाजों पर बुलडोजर चलना है और मुख्तार अतीक को जेल जाना है, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। बहुत जल्दी परिणाम आने वाले हैं। जो अभी तक जिन चरणों में चुनाव हुए हैं, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। आगे के जो 2 चरण हैं उनमें तो बोनस मिलने वाला है। भगवे की बहुत बात हो रही है, आपने भी पहना हुआ है। खुद डिम्पल कह रही हैं कि भगवे में जंग लग गया, जंग का रंग जो है भगवे से होता है। खुद योगी जी से उन्होंने जोड़ दिया। कैसे देख रहे हैं आप? आखिरकार अब आपको क्या लगता है कि भाषा बदलती जा रही है क्या वक्त के साथ चुनाव? नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। भगवे का अपमान, हिंदुत्व का अपमान, राम भक्तों का अपमान। किसको याद नहीं है कि कार सेवकों पर गोली चलवाई थी? और हम सबको तो याद है कि कहीं चौराहे पे कोई जय श्री राम बोल देता था तो उस पर लाठियां बरसती थी, उसको जेल भेजा जाता था। उत्तर प्रदेश में अपराध करके घूमना बड़ा आसान था मुलायम सिंह की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में, लेकिन जय श्री राम बोलना सबसे बड़ा गुनाह था। तो भगवा के प्रति, हिंदुत्व के प्रति हमेशा से इनकी नफरत रही है। और नफरत नहीं रही होती तो जिन्होंने हमारे धर्म स्थलों पर हमला किया, जिन आतंकवादियों ने, खूंखार आतंकवादियों ने अयोध्या में हमला किया था, काशी में हमला किया था, संकट मोचन के मंदिर में धमाका किया था, अखिलेश यादव जी ने पहली फाइल पर दस्तखत किया उन आतंकवादियों को रिहा करने की। तो ये तो हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं और प्रदेश की और देश की जनता देख रही है। पिछली बार तो 40 सीट प्राप्त भी हो गई थी। इस बार जब धुआं उड़ेगा तो 4 सीट भी मिलनी मुश्किल होगी समाजवादी पार्टी के लिए। नई हवा है, नई सपा है और युवाओं का साथ हमारे साथ। वही सपा है, वही सपा है। गुंडागर्दी कर रहे हैं। मुरादाबाद में जो उन्होंने टिकट बांटे हैं, आप देखिए ना, वहाँ 7 टिकट दिए हैं। किनको दिए हैं? तो मुरादाबाद को तो इस्लामाबाद बनाना चाहते हैं। इनके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं, आप देखिए उठाकर, जिन्होंने कैराना में पलायन कराया, जिनके चलते वहाँ पे व्यापारियों में भगदड़ हुई, जिनके बच्चों का अपहरण हुआ, इनके सारे नाहिद हसन जैसे जो लोग हैं वो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अखिलेश यादव जी के जो कैंडिडेट हैं वो 2 ही तरह के कैंडिडेट हैं, या तो जेल वाले या तो जेल से बाहर बेल वाले। 2 ही तरह के लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव माफिया बनाम उत्तर प्रदेश की जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता निश्चित तौर पर चुनाव जीतेगी। तो 10 तारीख को आ रहे हैं आप वापस प्रचंड बहुमत के साथ। इस बार पहले 2017 में केवल मोदी जी की लहर चली, इस बार कॉम्बो लहर चल रही है। मोदी जी और योगी जी की कॉम्बो लहर आ रही है। 300 पार है इस बार। धन्यवाद। तो शलभ मणि त्रिपाठी जो कह रहे हैं कि 300 पार है, कॉम्बो लहर है। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रहे हैं हेडलाइंस इंडिया के साथ। नमस्कार।